मैजिकल मनी हेलीकॉप्टर रोबोट। नरेंद्रपुर नामक गांव था जहां के लोग बहुत रईस थे, लेकिन वहां के लोगों का रहन सहन बिल्कुल सामान्य इंसानों की तरह था। उसी गांव में कुछ दूर पर दो दोस्त रहते थे जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर चुके थे। एक दिन दोनों बात कर रहे थे, अरे यार 4 साल हो गए इंजीनियरिंग करे हुए, लेकिन फिर भी कोई जॉब नहीं मिल रही है। ये सरकार बोलती है कि जॉब देंगे, लेकिन एक वैकेंसी तक नहीं निकलती है। क्या ऐसे आएंगे अच्छे दिन? हाँ यार, मुझे भी हो गए। यहाँ तो गाड़ी ठीक करने की भी जॉब नहीं मिलती है। क्या प्लान है, अब बोलेगा भी? अबे तूने वो नरेंद्रपुर नाम का गांव सुना है? वही गांव जहाँ के लोग बहुत रईस हैं। मैं सोच रहा था अपना दिमाग लगाकर क्यों ना वहाँ पे चोरी करें, कुछ ही दिन में बहुत माला माल हो जाएंगे। साले क्या बात कर रहा है? मैं सोचता था तेरे पास दिमाग नहीं है, तूने तो मेरे ही मन की बात बोल दी। अबे दोस्त भी तो तेरा ही हूँ। अब बता, हम वहाँ चोरी कैसे करेंगे? मेरे घर मैंने कुछ बनाया है जिससे हम आसानी से उन लोगों को लूट सकते हैं। दोनों संजू के घर चले जाते हैं तो घर के अंदर तो बड़े बड़े डरावने मॉन्स्टर रोबोट्स जैसा कुछ था। अबे ये ऐसा अजीब सा मॉन्स्टर तेरे घर में क्या कर रहा है? अबे ये मॉन्स्टर नहीं है, ये रोबोट है जिसके अंदर हम बैठ सकते हैं। इसको मैंने लोगों को डरा कर लूटने के लिए बनाया है। बस तू कल तैयार रहना। दूसरे दिन दोनों अपने अपने मॉन्स्टर रोबोट में बैठकर उस गांव में पहुंचते हैं। वहां पर तबाही मचा देते हैं, जिससे लोग डर के वहां से भागने लगते हैं। और फिर कुछ समय की तबाही मचाने के बाद वो दोनों गांव से बाहर चले जाते हैं। दूसरे दिन फिर वो दोनों वैसा ही करते हैं। और कुछ समय में घर चले जाते हैं। तभी कुछ देर में गांव के सभी लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं। अरे यार, ये क्या चीज है? 2 दिन हो गए हमारे गांव में आता है और गांव में तबाही मचाकर चला जाता है। पता नहीं सरपंच साहब, दिखने में तो अजीब सा दिखता है, लगता है वो हमारी दुनिया का नहीं है। तो अब क्या करें, पता भी नहीं चल रहा है कि उन्हें चाहिए क्या। क्यों ना हम उन्हीं से पूछें कि आखिर उन्हें चाहिए क्या, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। दूसरे दिन वो दोनों अपने अपने मॉन्स्टर रोबोट में फिर पहुंच जाते हैं। तभी गांव के सभी लोग हिम्मत करके उनके नजदीक आते हैं और पूछते हैं। तभी संजू जो रोबोट के अंदर था वो बोलता है, हम बहुत दूर से आए हैं, हमारा शिप खराब हो गया है। उसे ठीक कराने के लिए हमें बहुत सारा पैसा चाहिए। एक बार वो ठीक हो गया तो हम चले जाएंगे। लेकिन आप इतनी तबाही क्यों मचाए? अगर आप सीधे सीधे आकर हमसे पैसे मांगते तो हम दे देते। यहाँ के लोग हमारी बेमतलब मदद नहीं करते। अगर हम तबाही नहीं मचाते तो तुम लोग हमको पैसा नहीं देते। अब तुमको हमारी ताकत का अंदाजा हो गया है। अब पैसा नहीं दिया तो हम तुम्हारे पूरे गांव को बर्बाद कर देंगे। ऐसा सुनते ही वो लोग घबरा जाते हैं और सभी लोग बहुत सारा पैसा उन दोनों मॉन्स्टर रोबोट को दे देते हैं, जिसे लेकर वो गांव के बाहर चले जाते हैं। और इससे लोग बहुत परेशान हो जाते थे कि उनकी मेहनत की कमाई का पैसा जा रहा था, जिससे सभी लोग उदास हो गए और एक जगह बैठ गए। तभी वहां पर एक बड़ा तांत्रिक आता है। बेटा, मैं बहुत दूर से आया हूँ, मैं भूखा हूँ, तुम लोग मेरी भूख मिटा सकते हो? एक भूखे को खाना खिलाना पुण्य का काम होता है। लो, एक और आ गया हमसे मदद मांगने के लिए। एक तो वो दोनों मॉन्स्टर्स वैसे ही परेशान कर रहे हैं, ऊपर से इसे भी खिलाओ। पता चला ये भी हमको दूसरे दिन से रोज खाना मांगने आ गया। क्या हुआ, जरा विस्तार से बताओगे? सरपंच वहां की सारी बात तांत्रिक को बता देता है कि क्या क्या हो रहा है। अच्छा, ऐसी बात है। मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ, पहले मुझे कुछ खाना खिला दो। आप हमारी समस्या का हल तो करो, हम आपको भरपेट खाना तो क्या, जो चाहोगे वो देंगे। मैं जब तुम्हारे गांव में आ रहा था तो तुम्हारे गांव के बाहर एक बड़ा सा हेलीकॉप्टर दिखा। वो किसका है? उस हेलीकॉप्टर में बैठ के हमारे गांव में एक बड़ा नेता आया था। वो हेलीकॉप्टर वहीं पे ब्लास्ट हो गया था, तब से वो वहीं खटारा पड़ा हुआ है। लेकिन आप उसका क्या करोगे? बेटा, मेरे पास कुछ जादुई शक्तियां हैं, तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तांत्रिक अपना मंत्र पढ़ना चालू करता है और कुछ ही देर में उस हेलीकॉप्टर में जोर का ब्लास्ट होता है और चारों तरफ धुआं धुआं हो जाता है और उस धुएं से एक मिनी रोबोट निकलता है। अरे ये क्या तांत्रिक जी, आपने तो उस पुराने खटारा हेलीकॉप्टर को एक नए हेलीकॉप्टर मिनी रोबोट में बदल दिया। ये आपने कैसे किया? ये उन दोनों को हराकर तुम सभी की रक्षा करेगी।
फिर सभी लोग उस रोबोट और तांत्रिक के साथ वहां से चले जाते हैं और उन दोनों रोबोट का इंतजार करते हैं। तभी 2 दिन बाद वो दोनों रोबोट्स आ जाते हैं और पैसे की मांग करने लगते हैं। तभी हेलीकॉप्टर मिनी रोबोट वहां पर आ जाता है और उन दोनों पे बिना देरी किए हमला करना चालू कर देता है। ये क्या हो गया? ये रोबोट कहां से आ गया और हम लोग पर हमला क्यों कर रहा है? मुझे भी नहीं समझ आ रहा। इसे कैसे भी करके हराना पड़ेगा, नहीं तो ये हमारा काम तमाम कर देगा। संजू और कमलेश दोनों जादुई हेलीकॉप्टर मिनी रोबोट से बहुत लड़ाई करते हैं, लेकिन मिनी रोबोट को कुछ नहीं होता और वो दोनों धीरे धीरे थकने लगते हैं। वो जादू और हथियार से दोनों के ऊपर हमला करता है और कुछ ही देर में दोनों मॉन्स्टर रोबोट्स में बहुत जोर से ब्लास्ट होता है और वो वहीं गिर जाते हैं। दोनों हेलीकॉप्टर मिनी रोबोट से बाहर निकल जाते हैं। तभी मिनी रोबोट दोनों को पकड़कर उठा लेता है और कुछ देर में गांव के लोग वहां पहुंच जाते हैं। अरे ये दोनों कौन हैं और इस मॉन्स्टर रोबोट के अंदर क्या कर रहे हैं? ये तो यही बताएंगे कि आखिर ये मॉन्स्टर रोबोट के अंदर क्या कर रहे थे। हाँ सरपंच जी, हम ही मॉन्स्टर रोबोट के अंदर थे और आपका पैसा ले जा रहे थे। हम पढ़े लिखे हैं, क्या करें, जॉब नहीं मिल रही, तो यही काम सूझा कि लोगों के पैसे निकाल लें। कभी नौकरी नहीं मिली तो इसका मतलब दूसरों के पैसे चोरी करोगे? अपना दिमाग और किसी जगह पर भी इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन तुम लोगों ने बुरा रास्ता चुना। अभी मैं पुलिस को बुलाता हूँ, तब तुम लोग सही रास्तों पे चलोगे। फिर सरपंच पुलिस को बुलाकर दोनों को जेल में डलवा देता है और उस तांत्रिक का दिया गया जादुई हेलीकॉप्टर मिनी रोबोट गांव के लोगों की हमेशा रक्षा करता रहता है।